हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो प्रॉब्लम जो है सिंपल है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन में कहीं कंफ्यूजन हो सकती है। अदरवाइज प्रॉब्लम सिंपल है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ए दे रखा है, सेपरेशन डी दे रखी है और कैपेसिटेंस सी नॉट दे रखी है जब कोई डाइइलेक्ट्रिक प्लेट इंसर्ट नहीं की गई। सेकंड सिचुएशन में क्या किया, एक D/4 थिकनेस की प्लेट, डाइइलेक्ट्रिक प्लेट जिसकी थिकनेस कितनी है, T बराबर D/4, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, वो इसके अंदर इंसर्ट की गई। नई कैपेसिटेंस क्या होगी? कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। आंसर में थोड़ा सा सोच लेंगे कि बढ़ गई है, बढ़ जाएगी वैसे। तो कितनी बढ़ गई है? फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, उसको अपन C कह देते हैं। वैसे इन जनरल जो कैपेसिटेंस मीडियम आने के कारण T थिकनेस के, वो होता है उसका फार्मूला 1 - 1/K। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हल्की सी डेरिवेशन भी कर सकते हो इस फार्मूले की, जहां K क्या है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, T थिकनेस। गिवन केस के अंदर T D/4 है, तो हमें यहाँ T की वैल्यू D/4 भरनी है। थोड़ा सिंप्लीफाई पहले करना है, सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज वैसे सिंपल ही है प्रॉब्लम। एप्सिलॉन नॉट A D, मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, माइनस T प्लस T/K, और यहाँ अब मैं T की वैल्यू D/4 पुट करने जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ मैंने D/4 पुट कर दिया, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो अब D में से D/4 गए तो 3/4 रह जाएगा। थोड़ा ये हमें पता है, 1 - 1/4 क्या होता है? 3/4 प्लस D/4K। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा D जानबूझ के कॉमन ले लिया ताकि मैं इसको C नॉट लिख सकूं। एप्सिलॉन नॉट A/D क्या था? वो तो हमारी वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस थी, इसलिए इसको मैंने लिख दिया, इसको C नॉट। आंसर यहाँ तक करके भी छोड़ दो, गलत तो नहीं होगा, बट थोड़ा सा इसको इस तरीके से एक्सप्रेसिव वे में लिखना है। अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं, C = C नॉट 4K तो आ गया एलसीएम, तो यहाँ K से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3K + 1। ये 4K तो है ही, तो इधर कोई मल्टीप्लाई नहीं होने वाला। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, C नॉट × 4K अपॉन 3K + 1। तो ये नई जो कैपेसिटेंस है C नॉट, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जानबूझ के, थोड़ा सा जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए। K की वैल्यू जैसे आप 10 पुट करोगे तो 40/31 आ जाएगा, जो कि ये दर्शाता है कि हमारी कैपेसिटेंस बढ़ी है। अगर 3K + 1 ऊपर होगा, बाई चांस गलती कर देते हो आप, तो कैपेसिटेंस घटी है। डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर कैपेसिटेंस बढ़ती है, तो हमारा आंसर लॉजिकली ठीक है। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, बाकी 2-3 बार करके देखा है बच्चों। चैनल सब्सक्राइब कर लें, सारी की सारी प्रॉब्लम्स हम करने जा रहे हैं 2025। थैंक यू बच्चों।